विलियम वॉकर एटिंसन द्वारा लिखी सफलता के सूत्र का अध्याय 5 आत्मबल। क्या अक्सर एंथुसिज्म शब्द सुनते हैं लेकिन इसके आवश्यक अर्थ पर शायद ही कभी विचार करते हैं। एंथुसिज्म शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ है प्रेरित होना, जिसे देवताओं द्वारा धारण किया जाता है। यह अब वेबस्टर के अनुसार इस अर्थ में उपयोग किया जाता है जो आत्मा को उत्साही एवं ज्वलंत बनाने का काम करता है, जो उत्साही और कल्पनाशील उत्साह या रुचि है। वास्तविक एंथुसिज्म का अर्थ है एक शक्तिशाली मानसिक स्थिति जिसके पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई विचार है। उत्साह से लबरेज व्यक्ति वास्तव में किसी शक्ति से प्रेरित लगता है। उन्होंने एक शक्ति के स्रोत का दोहन किया है जिसके लिए वे सामान्य रूप से सचेत नहीं है, जिससे उन्हें सभी दिशाओं में आकर्षण बल प्राप्त करने वाले एक महान चुंबक की तरह बनाया गया। उत्साह संक्रामक है, अपने वाहक को आगमनात्मक शक्ति का स्रोत और मानसिक प्रभाव का एक केंद्र प्रदान करता है, लेकिन जिस शक्ति से वह भर जाता है उसका प्रकटन बाहरी स्रोत से नहीं होता, उसके मन या आत्मा के कुछ आंतरिक क्षेत्रों से होता है, यानी उसकी आंतरिक चेतना से। उत्साह वास्तव में आत्मशक्ति है जिसे वास्तविक होने पर अपने प्रभाव क्षेत्र में सभी को पहचाना और महसूस किया जाता है। उत्साह की एक निश्चित राशि के बिना किसी को भी कभी सफलता नहीं मिली है और न ही कभी मिलेगी। कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं है जिसकी तुलना वास्तविक उत्साह से की जा सके है। ईमानदारी, एकाग्रता और शक्ति शामिल होती है। ऐसे कुछ लोग हैं जो इससे प्रभावित नहीं हो सके और ऐसे कम ही लोग हैं जो इसके मूल्य को महसूस करते हैं। उत्साह वह बाप है जो हमारे मानसिक तंत्र को संचालित करता है। इस प्रकार यह जीवन में महान चीजों को पूरा करता है। जब तक आप उनमें रुचि नहीं दिखाते हैं तब तक आप स्वयं कार्यों को ठीक से पूरा नहीं कर सकते। और उत्साह क्या है? सिवा हितैषी प्रेरणा के यानी प्रेरित रुचि के। यही उत्साह का अर्थ है। उत्साह वह चीज नहीं है जो कुछ के पास है, सभी के पास यह है, लेकिन कुछ ही लोग इसे व्यक्त करते हैं। बहुमत खुद को एक चीज महसूस करने से डरता है और फिर उस भावना को शक्तिशाली कार्य में व्यक्त करने देता है। रुचि और अपने कार्य के प्रेम में उत्साह भी किया जा सकता है। यह आपके लिए अपने प्रभाव को सीधे उस वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की ओर केंद्रित करने के लिए रहता है जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। सभी ऊर्जाओं की तरह उत्साह का प्रसार या उपयोग किया जा सकता है। केंद्रित दिशा से यह परिणाम उत्पन्न करता है। मूर्खतापूर्ण, अपशिष्ट और अभ्यास से यह ऐसा करने में विफल रहता है। आप किसी चीज में जितना अधिक रुचि लेते हैं उतना ही आपका आत्मविश्वास और इच्छा बढ़ती है। इसलिए यह याद रखें कि रुचि उत्साह की जननी है। उत्साही लोग स्वाभाविक रूप से मन के आशावादी प्रेम की ओर बढ़ते हैं और ऐसा करके वे आत्मविश्वास एवं हंसमुख उम्मीद का माहौल बनाते हैं जो दूसरों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। वे सफलता की मानसिक आभा के साथ उनको घेर लेते हैं, यानी वे सफलता को संधि करते हैं। जो कोई भी उनकी उपस्थिति में प्रवेश करता है वह उनके संदनों को ग्रहण करता है। उत्साह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसे व्यक्तिगत चुंबक तत्व कहा जाता है। यह एक जीवन और हार्दिक महत्वपूर्ण मानसिक गुण है। यह इसका उपयोग करने वाले की नब्ज और उन लोगों को जल्दी संधि करता है जो इससे प्रभावित है। यह इसका उपयोग करने वालों के संदनों को तेज करता है और उन लोगों को सचेत करता है जो इससे प्रभावित है। यह शांत चित्त उदासीनता से अलग है कि किसी व्यवसाय में अक्सर ऐसा होता है और जिसके कारण कई बिक्रियां हो जाती हैं। उत्साह की कमी वाले लोगों का अपने व्यक्तिगत प्रभाव के आधे से अधिक बल लूट लिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके तर्क कितने अच्छे हो सके हैं, जब तक वे उत्साह से लबरेज, जोशीले और महत्वपूर्ण गुण के अधिकारी ना हो। उनके प्रयास काफी हद तक बर्बाद हो जाते हैं और उनके परिणाम खराब हो जाते हैं। उन सेल्समैन पर विचार करें जिन्होंने आपसे संपर्क किया है। याद रखें कि उनमें से कुछ ने आपको एक नम तहखाने का द्रुत शीतल प्रभाव दिया था, जबकि अन्य लोगों ने आपको अपने तत्पर और उत्साह के कारण खुद को नोटिस करने के लिए उठने बैठने का कारण बनाया। क्या आप देखते हैं कि एक उदात्त प्रभाव उत्साह को कितना प्रभावित करता है? बहुत समय पहले एक पूर्व शासकीय समारोह के रूप में महान कॉलेजों में एक टैबलेट खड़ा किया गया था। इस युवक ने एक महान तूफान के दौरान झील में से 17 लोगों की जान बचाई थी। वह एक एक करके तैरकर उन सभी को जीवित बाहर निकाल लाया। वह थकावट के कारण बेहोश हो गया और जब वह होश में आया तो उसके पहले शब्द, लड़कों, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? युवक के शब्द उस महान प्रश्न को व्यक्त करते हैं जो सफलता के हर सच्चे साधक को इतना जीवंत और अभिनय करने का आग्रह करे कि वह सकारात्मक जवाब देने में सक्षम हो सके। यह क्या मैंने उतना ही किया जितना किसी और ने किया? हाँ, इतना सवाल नहीं है जैसा कि यह क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया का मामला है। जो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं वे कभी असफल नहीं होते हैं, वे हमेशा सफल रहते हैं। और अगर उनका सर्वोत्तम प्रयास तुच्छ हो फिर भी जब वे इसे हासिल करेंगे तो दुनिया उनके हौसले पर जीत का परचम लहराएगी। जो लोग अपने कार्य पर लगे रहते हैं जब तक कि वे इसमें अपना सर्वोत्तम प्रयास नहीं लगा देते वे कभी भी असफल नहीं हो सके। जो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं उन्हें निराशावादी प्रश्न पूछे नहीं देखा जाता। क्या फायदा? उनका दिमाग काम पर केंद्रित रहता है और वे अपने सर्वोत्तम से कम पर संतुष्ट होने वाले नहीं होते। वे वास्तव में एक ईमानदारी से महान प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होते हैं। हाँ, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। फिर वे भी क्या फायदा जैसे सवाल का उचित रूप से जवाब देने में सक्षम होंगे। यह अपने आप में सबसे अच्छे काम को स्पष्ट करना है यदि स्वयं को विकसित करने के अलावा और कोई कारण नहीं है। यह नारकीय प्रश्न क्या फायदा, ऐसा लगता है इसे लोगों को एक सच्चा प्रयास करने से हतोत्साही करने के लिए गढ़ा गया है। इसने कई लोगों को निराशा और असफलता के दलदल में धकेल दिया है। जब भी यह प्रश्न प्रकट
हो, इसे अपने दिमाग से निकाल दें और इसे इस प्रश्न से बदल दें, क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ? यह जानते हुए कि एक सकारात्मक उत्तर दूसरे प्रश्न को भी हल कर देता है। किसी भी चीज का उपयोग अगर सही भावना में, एक योग्य कारण में किया जाता है तो यह स्वयं को विकसित करता है, भले ही ऐसा करते हुए कोई मर जाए। यह अभी भी एक सफलता है। इस कहानी को सुने जो एक पत्रिका के लेख में प्रकाशित है। यह एक छोटे जर्मन ईंधन वाहक के मलबे पर एक नाविक की कहानी है जो ढलान के शुरुआती हिस्से में न्यू फाउंडलैंड तट की चट्टानों से टकराकर धराशायी हो गया था। समुद्र तटीय रेखा से 400 फुट ऊंची दीवार थी। जब सुबह हुई तो मछुआरों ने समुद्र तट देखा कि उनकी सभी नावें जा चुकी हैं और सभी चालक दल और अधिकारी स्पष्ट रूप से खो गए थे। 3 लोगों को छोड़कर सभी। इन 3 में से 2 आदमियों को पुल पर खड़ा देखा गया। तीसरा जो जहाज की रस्सियों पर बहुत ऊंचाई पर झूल रहा था। बाद में पहरेदारों ने एक जबरदस्त लहर को देखा जिसने उस पुल को तोड़ डाला जिस पर 2 आदमी खड़े थे। कई घंटे बाद उन्होंने देखा कि वह आदमी मसूल पर से नीचे उतर आया और वह रक्त परिसंचरण को एक बार फिर चालू करने के लिए अपनी बाहों को जोर जोर से थपथपा रहा है, जो कि अत्यधिक ठंड के कारण लगभग बंद हो गया था। फिर उस आदमी ने अपना कोट उतार दिया और उसे चट्टान के ऊपर मछुआरों की तरफ लहराया और फिर समुद्र में गोता लगा दिया। पहला विचार यह था कि उसने लड़ाई छोड़ दी थी और आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वह उस तरह का आदमी नहीं था। वह किनारे की ओर बढ़ा और उसे पहुंच गया। उसने चट्टानों पर एक तलहटी को सुरक्षित करने के लिए 3 प्रयास किए, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगी। तीनों ही बार वह लहर से बह गया था। आखिरकार अपने प्रयासों की निरर्थकता को देखते हुए वह फिर से जहाज की ओर चल पड़ा। संघर्ष में उस संकट की घड़ी में 100 में से 99 लोगों ने हार मान ली और खुद को डूबने दिया, लेकिन यह आदमी डरपोक नहीं था। लहरों के साथ एक भयंकर लड़ाई और उसे सवार करने के लिए एक हताश संघर्ष के बाद आदमी ने जहाज को वापस पा लिया। वह फिर से मसूल पर चढ़ गया और ऊंचाई पर पहुंचकर अपना हाथ मछुआरों की ओर हिलाया, लेकिन वह उसकी मदद करने में असमर्थ थे। वह खुद को तेजी से लहरा रहा था। वह अंधेरे के ऊपर मछुआरों को संकेत करते देखा जा सकता था, यह दिखाने के लिए कि वह अभी भी जीवित था। जब अगली सुबह हुई तो मछुआरों ने देखा कि उसका सिर उसकी छाती पर लड़ा हुआ था और वह गतिहीन था। उसका शरीर रात के दौरान जम गया था। वह मर चुका था। उसकी बहादुर आत्मा और अपने निर्माता से मिलने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। और कौन संदेह कर सकता है कि जब उस व्यक्ति ने अपने निर्माता का सामना किया, उसकी आंखें दृढ़ता और बहादुरी से उपस्थिति की ओर देख रही थी और शर्म या डर के मारे नहीं झुकी थी। ऐसा आदमी वास्तव में अपने निर्माता का सामना करने योग्य था, अडिग और संकोचहीन। जैसा कि लेखक जॉर्ज कैनन ने इस रोमांचक शब्दों में कहा, वह आदमी मर गया क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में एक आदमी को अंत तक लड़ते हुए मरना ही पड़ता है। आप इसे मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं और यह कह सकते हैं कि जब उसने खुद को डुबाकर अपने कष्टों को बेहतर तरीके से समाप्त कर लिया, जब उसने पाया कि वह चट्टान के आधार पर अपने पांव नहीं जमा सका है, लेकिन अपने दिल में गहराई से आप उसके साहस, उसकी सहनशीलता और उसकी अदम्य इच्छा को गुप्त श्रद्धांजलि देते हैं। आखिरकार वह हार गया, लेकिन जब तक उसे होश था तब तक ना तो आग और ना ही ठंड और ना ही आंधी तूफान उसे विफल कर सकते थे। काकेशियन लोगों के पास एक पसंदीदा कहावत है जो इस प्रकार है, वीरता एक पल के लिए धीरज रखती है और वह एक पल डरपोक और उस व्यक्ति के बीच अंतर को बताता है जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कोई तब तक मरता नहीं है जब तक उसका दिल धड़कना बंद ना हो गया हो। कोई भी तब तक विफल नहीं होता जब तक कि उसमें लड़ाई का थोड़ा सा भी हिस्सा बाकी रहता है। और वह एक क्षण अधिक, जिस क्षण ज्वार बदल जाता है, वह पल जब दुश्मन अपनी पकड़ को शिथिल कर लेता है और लड़ाई पीछे रह जाती है।